बच्चों, पिछले टर्म में हमने जो है सजीव किससे बने होते हैं इसको पढ़ा और हमने उसमें जो है प्याज की संरचना के बारे में जाना कि प्याज में कोशिकाएं कैसी पाई जाती हैं। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है, यह प्रश्न उठता है। तो इसको हम कैसे पता लगाते हैं कि प्रत्येक जीव जो है, प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव जो है एक ही कोशिका से विकसित हुआ। कोशिकाएं विभाजित होकर के अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं, अर्थात इसका जो है डीएनए जो है रेप्लिकेट होता है और डीएनए रेप्लिकेट होकर के, रेप्लिकेट मतलब अपनी प्रतिकृति तैयार करके एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल का निर्माण करता है। अतः इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। बहुत से जीवों में जो है अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। मनुष्य के शरीर में कुछ मुख्य कोशिकाएं हैं, जैसे रुधिर कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, वसा कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, चिकनी पेशी कोशिकाएं, ये सब जो है अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि रुधिर कोशिकाओं का अपना काम होता है और तंत्रिका कोशिका का अपना काम होता है। दोनों के कार्यों में विभिन्नता पाई जाती है। दोनों कोशिका हैं लेकिन अपने अपने विशिष्ट कार्य के लिए ये पाई जाती हैं। कुछ कोशिकाओं में अपना आकार जो है बदलने की क्षमता होती है, जैसे एक कोशिकीय अमीबा। अमीबा में जो है ये अमीबा अपना आकार बदलता रहता है। इसमें जो है इसका शरीर जो है एक कोशिका का ही बना होता है और यही एक कोशिका जो है इसमें बदलती रहती है, जिससे इसका आकार बदलता है। कुछ जो जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए ये विशिष्ट होता है। जैसे हमारे शरीर में जो है तंत्रिका कोशिका, इसका आकार जो है एक विशिष्ट आकार का होता है और ये एक विशिष्ट कार्य के लिए ही पाया जाता है। हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसा कि मनुष्यों में। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय जो है रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। हृदय के द्वारा जो है शरीर के विभिन्न भागों तक जो है रक्त को पहुंचाया जाता है और विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त जो है हृदय की ओर आता है। फिर इसको शुद्ध करके जो है यह फेफड़े में पहुंचाता है। तो हृदय का कार्य जो है रुधिर को जो है शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना होता है। इसी तरह से हमारे शरीर में आमाशय का कार्य भोजन को पचाना होता है। जब हम भोजन करते हैं तो यह जो है एक छोटी सी फूड पाइप के द्वारा हमारे आमाशय में जाता है। वहां पर ये भोजन जो है पचने की वहां पर जो है प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती है। अतः सभी एक कोशिकीय जीवों में भी जो है श्रम विभाजन इसी प्रकार से होता है। वास्तव में कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। विशिष्ट घटक का मतलब कुछ अंग होते हैं, कोशिका के भी अंग होते हैं जो कोशिका को विशेष कार्य करने के लिए जो है उत्साहित करते हैं। जैसे कोशिका में नए पदार्थों का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना, इन कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और ये अपने सभी कार्य करती है। अतः ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके क्या कार्य हैं, अर्थात वे अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं कि एक ही जीव में पाए जाते हैं, सब में